कुरान में अल्लाह ने कहा है, इजाजत दिया, हुक्म नहीं दिया। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में सूरह निसा में कह रहा है इजाजत है कितने की, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अगर फिर पसंद आए तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ। 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। 4 से ज्यादा की इजाजत बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन सुनो, ये किसके लिए है? उसके लिए है तुम तमाम बीवियों के साथ उनके दरमियान में इंसाफ कर सको, तब इजाजत है। नहीं तो एक ही काफी है। इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही काफी है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ। ओ हो, एक सेब आया, एक मुरीद ने सेब ला कर दिया, हजरत ये सेब है। तो आपने दर्जी को बुलाया, दर्जी को बुलाओ, दर्जी आया, फीता लेके आया। आप सेब को नाप रहे हैं कि बीज कहां पड़ता, सेब को नापो। तो दर्जी भी हैरान कि आदमी कपड़ा नापता है, बदन नापता, हजरत सेबे नाप रहे हैं। तो देखे हजरत बीज यही है, बोला यहीं से चाकू लोग काटो। मुरीदान लोग है मोहे हैरत है, हजरत आखिर इसकी वजह क्या है, सेब को आप फीता से नाप रहे हैं। तो आपने फरमाया कि इसको बराबर मैं बांट रहा हूं, काट रहा हूं, ताकि किसी बीवी को थोड़ा सा भी सेब ज्यादा ना चला जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। सोचिए, 2 बीवी है, जो लिबास पहली वाली के लिए ले रहे हो वही दूसरी वाली के लिए इंतखाब करो, जो झुमका उसके लिए ले रहे हो वही झुमका इसके लिए तैयारी करो। एक रात उसके पास में गुजार रहे हो, एक रात इसके पास में भी गुजारो। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपके लिए यकी काफी है। और एक के साथ भी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हलाल कमाई से उसको नहीं खिला सकते, तो बेहतर है कि आप शादी ना करो। फिर उलमा फरमाते किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, तस्बीह ले लो, अल्लाहु 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 करते हुए वक्त गुजार दो, ब्याह करने की जरूरत नहीं। एक आदमी सोचा कि हम दूसरी शादी करेंगे, ठान लिया दिल में। ये बात उसकी बीवी को पता चल गया कि ब्याह करे वाला ये दूसरा। आज जुमेरात का दिन था, जुमा के दिन ये निकाह करता दूसरा। बीवी को रात में खबर हो गई कि ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बोले अच्छा ठीक है, तो भी हाथ में करा दी उन्होंने। बीवी उसको कुछ बोली नहीं, रात में खाना बनाई, नींद की टेबलेट मिला के खाना में उसको खिला दी, बेहोश होकर सो गया। 3 दिन तक सोया रहा। 3 दिन बाद जब उठले नहीं, समझ ली कि बेफेक सुतलान राती जुमा जी 12 बजे गई। वो जल्दी उठा, बाथरूम किया, गुसल किया, आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी के जी कहाँ जाइए, कपड़ा पहने गए। बोले जुमा पर जाइए। तो बीवी कल की जुमा नहीं जाइए तो आर 3 दिन ते सुतलो चला ले। आज सुन लो महाराज की ते भी आ कर जाके ना इरादा छोड़ी दो, नहीं तक 3 दिन सुतेलो उनसे। इरंग को टेबलेट खिले उनके कयामते में उठवा दे। बोली नहीं करवो। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सब की हिफाजत अता फरमा, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की को अपनी बीवी जब बनाओ, किसी की बेटी को जब अपनी बीवी बनाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत कर लो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। इंशाअल्लाह अगर तुमने ये इरादा करके नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह निकाह के बाद तुम अगर मिट्टी को छू लोगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। अरे जो औलाद तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखी है, वो औलाद नेक और साले पैदा होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। और जिस निकाह से पहले नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, बल्कि नाफरमान पैदा होगा। मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई थी, इसलिए मैंने इस बात को रख दिया है। ये मस्जिद का जलसा है, और मैंने कहा तो क्या बोला, मालिक को गुस्सा आया। क्या क्या बोल रहा था? अरे बोलो भाई, मालिक को,
हाँ, गुस्सा नौकर पर गुस्सा आया। देखिए मीडिया वाले लोग, ये लोग, कल रात में जलसे में था, वहां 70 गो मीडिया वाला था, पूरे जलसे को पूरा कब्जा करके उन्हीं लोग था, हमला कर दिया था जलसे में। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता। नौकर पास में घर था, घर चला गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया ते हमरा कने मान ले, बेलना पिड़िया फेंकी, बोले खाते रहो रोटी त्या। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बक्का हमरा कने मार का। आंगन में को डंडा रखा हुआ था, बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला, देखा को कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी है। फिर वो अल्लाह हमें एक दिन मौत देगा, मौत देगा। फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बोला अल्लाह जब पूछता वहां कि दुनिया से अल्लाह की आन ले, की कहबो? मोबाइल लगे हमसे, दुनिया से आए क्या लाए? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी नेमतों को खाकर आया है, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके आया है, जिंदगी गुजार कर आया है, ऐशो आराम करके आया है। मेरा बंदा मेरे लिए क्या लाया? इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों, अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोली, ओ मौली साहब रुको रुको, अल्लाह खिला जी तो जाने जी आज जे नहीं खेती उरा किरण खिलेती अल्लाह? बोला नहीं, सबे खिले, अल्लाह सबको खिलाता। बोला हम नहीं खाएंगे, कैसे खिला देगा? बोला जाओ देखो, अल्लाह खिलेबे करेगा। घर आया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल, हम खाना नहीं खाओ। माँ परेशान, माँ परेशान हो गए, बेटा खाना खेले, पतला भाजवे दुबला भाजे, बेटा खाना खेले, मथाक बालूड़ी तू बेटा खाना खेले। बोले अम्मा हम खाना नहीं खाएंगे। एक टाइम 2 टाइम हो गया ना, बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे, माँ वहां जाएगी नहीं। माँ को पता चल गया बेटा जंगल गया, वो बेहतरीन खाना बना के थाल में जंगल चली गई। बोले मेरे लाल खा ले। माँ तो माँ होती है ना भाई, भाई माँ तो माँ होती है ना। माँ आए आए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए मौके पर, काश मेरी माँ मीना जिंदा होती। ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, वजह कायनात, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। सुनो, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं,
फर्ज नमाज, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मेरी कानों से आवाज टकराती, मैं नीयत तोड़ देता, नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। अभी का बच्चा, अभी का नौजवान, माँ बुलाती है इधर जाता है उधर, बाप बुलाएगा इधर जाएगा उधर, बाप अगर ज्यादा बुलाएगा बोलो तोरा तो यहाँ कामे छो, तो दिमाग खराब है गया, खाली चिल्लाते रह जाते। बोलो बात सही गलत है? बोलो। माँ बाप की खिदमत करोगे? अरे माँ बाप की खिदमत करोगे? हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था, दवाई बेचने वाला था कि ये दवाई ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि अगर बच्चा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले और जवान हो जाए, बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाए। ये लड़का बोले रे अच्छा जो आज ये डिब्बा खरीदा कि बाबा बूढ़ो भागली से अम्मी बूढ़ो भागली, टेबलेट भेज दी, इन दोनों जन खे गए एकदम तंदुरुस्त भाई थी। एक डिब्बा खरीदा, मनी ऑर्डर कर दिया, खत में लिख दिया अम्मिया तहो खैलियन बाबा तहो खैया। दवाई आई, माँ खत पढ़ी, एक टेबलेट माँ खाई रात में, सुबह देखती है कि जितना सफेद बाल था सब काला हो गया, झुर्री उर्री चेहरे में था सब खत्म, एकदम तरोताजा माँ हो गई, ऐसा चेहरे पे खून टपक रहा था। बुढ़वा निकल गए, बोले क्या खेलते गए? बोले हमें एक केटे खेला। बोले क्या टेबलेट चले? बोले 9टा। बोले अंत 9टा खा लीजिए। उसकी बीवी समझल के 9टा मत का बहुत पावर वाला जी। बोले तो चुपचाप मारी रहो, कितना पावर जी, हमरा ज्यादा पावर थोड़ी सी। 9 टेबलेट खा लिया, टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा। मोगी कही आप तुरा की करो, हमें काम करो कि तोरा गोदी में घूमते रहो, मना कर लो मान ला नहीं, हर बात में जीत कर जाते, दिमाग तो खराब है गलो। बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया, कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया, तो माँ से पूछा कि अम्मा बाबा कहाँ जी? बोला बाबा मैं झूलना में झूले छो। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो मेरे बच्चों, आज ना बड़े हुए हो, आज ना जवान बन के फिर रहे हो। उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ के गोद में थे, माँ गोद में लेकर खाना खाती थी, तुम पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते, माँ को घिन नहीं आती थी। जाड़े का टाइम है, बिस्तर पे तुम पेशाब कर दिए, माँ पेशाब में सो गई, सूखे में तुमको सुलाई। याद करो दिन बचपन, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाइए जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं। हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं भी तैयार हूं, मेरे में माँ बाप नहीं। और नौजवानों मेरे बच्चों, उनके दिल से कभी मौका लगे ना तो उनसे पूछ लेना जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछना जाके माँ क्या होती है, बाप क्या होता। उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा।
कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ की अजमत का क्या कहना, बाप की शान का क्या कहना। और कुर्बान जाओ, मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करें, वो उनके लिए ईसालो सवाब का काम करें। ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है, और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान? जो जुन्नूरैन का जिसको जो खिताब मिला, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। कितने लोग महल बनाओगे? हम दुआ करेंगे, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। सारे लोग तैयार हैं? ये अल्लाह तू गवाह है, ये सारे लोग तैयार हैं कि हम अल्लाह का घर बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, आमी अपनार जन्य 10टे দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10टे দোয়া করব। और এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। এই জন্যে আমি বলছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা रब्बुकुम उदउनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को। अरे भाई बोलो भाई, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से दुआ करके जाइएगा, दुआ करवा के जाइएगा। इसलिए कि सोना तो है ही, घर में सोना ही है। पैसा आपके पास में आज है, मौका है जन्नत में महल बना लो, मौका है जन्नत में महल बना लो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है मेरे भाई? किसने किसको देखा है? किसने किसको देखा है? अभी तो आलम ये है, एक आदमी निकल गए, बाबा मल्ले गए, बाबा मल्ले गए, किरंग मल्ली वो लागू मुर्गा गोश पकेलान, पोलाव पकेलान, खुद आग बाप खल के अखे को सुतले रहेंगे। बोला बात सही गलत है? बोलिए। अरे भाई बोलो ना भाई, मौत की कोई गारंटी है? एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। एक आदमी ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान ने देखा बुढ़िया गिर गई है, मोटरसाइकिल जा रहा था, मोटरसाइकिल लोग का नजर पड़ गई थी। बूढ़ा आदमी उठल के, ए दादी उठे उठे उठे, चोट लागलू, हाथ पकड़ी उठल के, उठे 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 उठे। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ के बोलिए, बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हम दुआ करे जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। को दुआ भेले। ये मस्जिद, आधी मस्जिद 2 मंजिला है, आधी मस्जिद अभी बननी तैयार है। अभी हजरत मौलाना कारी तलहा साहब, इनके लिए भी दुआ करें। इनके वालिद बुजुर्गवार की तबीयत अलील हो गई, पूर्णिया गए हैं। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला अभी मस्जिद देखते हुए आया, अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद अधूरी है। मेरे भाई, अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने दौलत दिया है। दौलत किसने दिया? माल किसने दिया? जमीन किसने दिया? हर चीज अल्लाह का। आपका ना कुछ है ना मेरा कुछ है, सब कुछ अल्लाह का है। तो मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। इतना बड़ा मजमा है। हम तो चाहते कम से कम इंशाअल्लाह
इतना चंदा यहाँ पर हो जाए, इतना पैसा आप दे दीजिए कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो पूरा काम है वो पूरा हो जाए, अधूरा काम जो पूरा हो जाए, तामीरी काम मुकम्मल हो जाए। फिर ये जलसा कराने का मकसद ही यही था कि 10,000 हजारों लोगों को जमा करेंगे, उनसे पैसा लेंगे, चंदा लेकर अल्लाह का घर बनाएंगे। मकसद जलसा करने का यही था। तो मेरे भाइयों नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओनार जोड़ने हमें 10 दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी, है ऐसा कोई अल्लाह का शेर, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के घर बनेगा, मेरा पैसा से, मेरे माल से अल्लाह का घर बनेगा। और सुनिए, मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। या आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में तो है ही है। इसका बदला क्या है? मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़िए, अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा, हम 1 के बदले 10 देंगे। 1 नेकी का जजा 10 नेकी है, इसलिए मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई ऐसा मुखिया, है कोई ऐसा सरपंच, है कोई ऐसा पार्षद, है कोई ऐसा मेंबर, है ऐसा कोई मास्टर, है कोई ऐसा इंजीनियर, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, है कोई ऐसा ताजिर, है कोई ऐसा किसान जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला शख्स देखते कौन खड़ा होता है। नकद है, नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा देखिएगा, फोन पे अगर करना चाहते हैं तो फोन पे कर दीजिए, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे कर दीजिए। खाली आप तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है। तैयार हुआ था कि यहाँ सब चीज का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी इंशाअल्लाह 10,000 देने वाला? इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है, बड़ा मजमा है, बड़े बड़े शेर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह का सखी यहाँ पर बैठा हुआ है। इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर होगा, नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा होगा, जिसका पैसा इस मस्जिद में लगेगा, जिसका पैसा अल्लाह के घर में लगेगा, जिसके माल से, पैसे से अल्लाह के घर का तामीर होगा। कुर्बान जाओ तुम जमीन में। भाई आप लोग बैठे रहिएगा। अरे भाई क्या हो गया? भाई बैठ जाइए, भाई बैठ जाइए, भाई आप लोग बैठे रहिएगा। ए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाइन दो भाई, तरा तो नहीं करो। हाँ भाई बैठ जाइए। माशाअल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शैतान ने थोड़ा सा परेशान किया। अल्हम्दुलिल्लाह जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई पहला कोई नौजवान मेरा भाई है 10,000 वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई इंसान, पहला कोई नमाजी हो, पहला कोई दिन का मैदान जंग का गाजी हो, दीन का सिपाही हो, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा हो, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, जो 10,000 रुपए चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, अल्लाह के राह में लुटाने वाला हो, अल्लाह का घर बनाने वाला हो, पहला कोई अल्लाह का नेक बंदा है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई इंशाअल्लाह देखते हैं। उन्होंने जो हम ये 10 दुआ करबो मेरे भाई, ये हजारों लोग दुआ करेंगे। ये 10,000 रुपए तो कुछ नहीं है, छोटी सी रकम है। देख रहे कितने लोग हैं यहाँ पर, कई हजार लोग दुआ करेंगे आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा तो, ये 10,000 का बदला अल्लाह कैसे देगा, कहां से देगा, कितना देगा, ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते। एक नौजवान खड़ा हुआ है माशाअल्लाह, अगली हो। अच्छा बहुत तेजी के साथ वो बैठे ही। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार हो गए। देखिए आ गया नौजवान, वाह भाई वाह, अच्छा माशाअल्लाह, नारे तकबीर। ये देखिए ये हमारे जिला पार्षद शाहबुद्दीन साहब उर्फ लड्डू बाबू, इन्होंने 10,000 रुपये। देखिए ये हर जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचते हैं, इनकी ये खूबी है, और हर जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेता है।
चाहे वो जो भी हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, अल्लाह ने इसका दिल बहुत बड़ा किया। हम तो कहते हैं कि आज ये पार्षद है, अल्लाह इसको कल को MLA बना दे। आमीन बोली था। आमीन। इन्होंने 10,000 रुपये ताउन करे, अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके ओहदे में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत लिखते रहिएगा, पहला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो गया, और दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा है 10,000 रुपये देने वाला इंशाल्लाह। मुझे तो 5 आदमी चाहिए भाई, ज़बान से 5 आदमी का नाम निकला है। इंशाल्लाह देखिएगा, आप लोग बैठे रहिएगा, यहीं बैठे रहिए, आप लोग देखिएगा 5 आदमी तैयार होगा इंशाल्लाह। इसी मजमे से तैयार होगा, देने वाले वो देकर ही रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है ना वो देकर ही रहेगा। ए बाबू बैठो। एक राजा बड़ा सखी था, सखावत करता था, बहुत सखावत करता था, राजा था, सखावत में बहुत आगे था, कोई उसके दरबार से खाली नहीं लौटता था। लेकिन उसके बरक्स उसकी बीवी बहुत कंजूस, उसकी बीवी बहुत कंजूस। ओहो, एक मछुआरा मछली लेके आया राजा के पास, बड़ी मछली। बोला हुजूर ये आपके लिए मैंने नदी से पकड़ा है। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिनार दे दो मेरे तरफ से इनाम। मोगी बोली तो दिमाग खराब है गलो, हे तंडा माछ हो गलो 200 टका। बोला नहीं, उससे पैसा रिटर्न लीजिए आप। तो बादशाह बोला करे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, पैसा देकर कैसे लेंगे, ये तौहीन है। कितना आदमी है ना बीवी के आगे मजबूर हो जाता है। बोला बात सही है गलत है, सुने जी गुराज नहीं, ज़्यादा मूरी मत हिलावा, कल नस्तो बन भाई। तो बादशाह बोला हम बादशाह हैं, पैसा लेंगे तो मेरी तौहीन होगी। उसकी भी बोली सुना, एक आइडिया है, पैसा वापस ले मेरा। बोले कि, बोले तो से बोलो कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर बोलेगा नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए था इसलिए मछली लेके जाओ, पैसा रिटर्न करो। अब बोलेगा मादा है तो बोलिएगा हमको नर चाहिए था इसलिए क्या कहते हैं कि हमको मछली नहीं चाहिए, तुम पैसा दे दो लेके जाओ। बादशाह बोला है, बोलो इधर ये मछली नर है कि मादा है। मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच का है, बहुत मुश्किल से आपके लिए पकड़े हैं। तो बादशाह बोला 200 रुपया और 200 रुपया और दो इसको। बीवी सगर पकड़ पे बैठ गई। बोले तो दिमाग आपका खराब हो गया, 200 रुपया दिवे कि उसको रिटर्न लेना था, 200 रुपया और दे दिया। तो ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा 1 रुपया गिरा हुआ था, उसको उठा के पॉकेट में रख लिया। तो बी बोली बस ये आइडिया मिल गया, ये चोरी किया, पैसा उठा के जेब में रखा बगैर इजाजत। बुलाइए उसको इसी इल्जाम में पैसा सब रिटर्न कीजिए। उसको बुलाया, बोला तुम पैसा कहाँ उठाया 1 टका। बोला हुजूर दरअसल बात यही है कि इस पैसे में ना आपका तस्वीर बना हुआ है, फोटो है आपका, इसलिए रास्ता में छोड़ देते, कोई पैर दे देता तब, इसलिए उसको हम उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिनार और दे दो इसको। देखिए जो सखी होता है ना वो सखावत जब तक करेगा नहीं उसे चैन नहीं आएगा। और जो बखील है कितनों नाक रगड़ लीजिए आप, बाप चमन्नी नहीं देगा। और एक बात याद रखिएगा, हुजूर की हदीस सुना रहा हूं, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील के 4 क्वालिटी है। कितने क्वालिटी बोलो, गिनती करो कितना हो बखील, कितना हुआ, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अगर वो नमाज पढ़ता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितनी नमाज हो पढ़ ले लेकिन जन्नत में, अरे जन्नत में। फिर सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर वो रोज़ा रखता हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जितना रोज़ा रखना हो रख ले लेकिन जन्नत में। ताकि या रसूलल्लाह अगर वो कुरान पढ़ता हो तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है।
अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, मेरा अल्लाह फिर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। एक कोई दूसरे नंबर पे कोई मास्टर साहब हो, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई मुखिया साहब, कोई सरपंच साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेंबर हो, दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। दूसरा कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपनी माँ के इसालो सवाब की नीयत से या आपके बाप के नाम पर या दादा दादी के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। पहले हमारे लड्डू बाबू तैयार हो गए, दूसरे नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। मजमे में से इतना बड़ा मजमा है, कई हजार लोगों का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इलाका सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले ताजिर यहाँ पर इस मजलिस में, इस जलसे में बैठे हुए हैं मेरे भाई। सोचना नहीं है, अल्लाह का घर है, आप नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा? क्या मेरे गैर मुस्लिम भाई आएंगे बनाने के लिए? उसका पैसा नहीं लगेगा। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर आपको बनाना है। आप मुसलमान हैं, आप दीन वाले हैं, आप दीन के दाई हैं, आप दीन के सिपाही हैं। ये अल्लाह का घर आपको बनाना है, हलाल पैसे से आपको बनवाना है। इसलिए मेरे भाई दूसरे नंबर पर एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 10,000 रुपए देने वाला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाओ। आमी और अर्जुन ने दस्ते दुआ करे देवो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई दूसरे नंबर पे भाई? इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, फिर इस सौदे को मैं सस्ता करूंगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कोई ना कोई तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह 10,000 रुपए देने वाला। कोई एक अल्लाह का महबूब बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, बरगुज़ीदा बंदा तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई बंदा? है कोई मेरा भाई है 10,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है, मैं समझ सकता हूं कि धान खेत में लगा हुआ है अभी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरपंच साहब माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ये हमारे सरपंच साहब महाराजगंज माशाल्लाह मोहम्मद मेराज साहब, सरपंच साहब अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने दूसरे नंबर पर, ये देखिए मोहम्मद मेराज बाबू, मेराज आलम साहब दूसरे नंबर पे 10,000 रुपये ताउन करे हैं। अल्लाह हमारे इस नौजवान की सखावत को कबूल फरमा। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान मोहदी में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कह जन कत जन होलो? 2 जन होलो। अल्लाह ने ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? ज़मीन को कितने दिन में पैदा किया? 3 दिन में। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, तीसरा कोई अल्लाह का सखी है इंशाल्लाह तैयार हो जाए। 10,000 रुपए देने वाला तीसरे नंबर पे कोई सखी है। देखिए मैंने पहले कहा था नकद है, नकद दे दीजिए। अगर नकद नहीं है तो इंशाल्लाह नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सारा इंतज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह भी तो आसानी है, हर आदमी के पास में मोबाइल है, सबके पास में पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे का सुविधा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने दौलत दिया है, जिस अल्लाह ने माल दिया है, जिस अल्लाह ने पैसा का मालिक बनाया है, उसी अल्लाह का घर बनाओगे। मेरा अल्लाह और पैसा वाला बनाएगा, मेरा अल्लाह और दौलत वाला बनाएगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई? है? सोचिए मत। कोई मास्टर साहब है? कोई मास्टर साहब? अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना।
है तीसरा कोई नौजवान है भाई? अच्छा, इंशाल्लाह मैं इस सौदा को सस्ता करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ इस सौदा को सस्ता करूँ। अभी धान खेत में लगा हुआ है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं है, सौदा को सस्ता करूँ। कम से कम 5 आदमी जुड़ो मेरे भाई, 5000 रुपये देने वाला कोई तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का सखी है, 5000 रुपये देने वाला कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा। तीसरे नंबर पे 5000 रुपये ताउन करने वाला, अल्लाह का घर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, दीन का कोई दाई हो, वक्त का कोई नमाजी हो, बाप का माँ का कोई चहीता लाडला बेटा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारे इज्जत मास्टर नाज़रीन, उन्होंने भी 5000 रुपए से नवाजा। माशाअल्लाह। है देखिए हमारे मास्टर अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने 5000 रुपए नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। कहिए क्या रईस रोटा जनाब अलहाज खलीलुर रहमान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी बड़ा फैज़ रहा है इस इलाके के ऊपर में कि हर जलसे में, इलाके में जहाँ जहाँ जलसा हो इनका पहुँचना लाजमी है, और हर जलसे में ये शिरकत करते भी हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते भी हैं। एक बात याद रखना मेरे भाई, अल्लाह देता उसी को है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। ये आपका जोंकी इलाका है ना, जोंकी के बगल में, हरवा चौक के बगल में बस्ती है रानी, वहाँ एक सऊद बाबू हैं, उसका 4 ईटा भट्टा है, 2 पेट्रोल पंप है, बहुत बड़ा सखी। उस इलाके में जहाँ जलसा होगा वो पहुँचेगा। अब 50,000 से नीचे वो चंदा नहीं देता, और नगद लिखाने वाला कोई खुद पहुँचता है। तो एक रोज़ मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा। एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च करते कैसे हैं? और कुर्बान जाओ अल्लाह के बंदे को। कोई मदरसा वाला, मस्जिद वाला उसके दरवाजे पे पहुंच जाए तो 5-10 से नीचे वो देता ही नहीं। क्या अल्लाह ने नवाजा है तो मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें टाका दिया है, तुम मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहो कि हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। ए अल्लाह, हमारे हाजी साहब की इस ताउन को, हमारे मास्टर अब्दुल रऊफ साहब की इस ताउन को अल्लाह कबूल फरमा। और हमारी एक बहन तसर्रुन, माशाअल्लाह तसर्रुन ने 5000 रुपये ताउन करी है। अल्लाह हमारी उस बहन के भी दान को कबूल अता फरमाए। अल्लाह इन चारों के उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह चारों के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो 2 আর 4 কত হলো? 6। हम कितना आदमी मांगे थे? 6 हो गया। हम 5 मांगे, 6 हो गया, फिर 10 पुराना होगा। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। कई दरवाजे हैं? अल्लाह जहन्नम का 7वां दरवाज़ा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे 5000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। अहले मजलिस से मैं कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से 5000 रुपये देने वाला हो, दान करने वाला हो, अल्लाह का घर बनाने वाला हो, मस्जिद बनाने वाला हो, कोई ऐसा नौजवान है 5000 रुपये देने वाला भाई। एक आदमी आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, भाई कई हजार लोग यहाँ पर बैठे हुए। और ये इलाका जो है ना, गेरवा चौक, सूरा चौक, रौटा और रानी सोहलो, ये अल्हम्दुलिल्लाह ढरिया, ये सब सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है। कि ये वो इलाका है कि जिसके दरवाजे पे कोई मांगने वाला पहुंच जाए वो खाली नहीं लौटता है, भूखा पहुंच जाए वो खाली पेट नहीं लौटता है। ये वो इलाका है मेरे भाई। थोड़े हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइए। खामोश रहने से नहीं होगा। आप खामोश रहेंगे, ये अल्लाह का घर कैसे बनेगा? ये अल्लाह का घर का तामीर का काम कैसे होगा? इसलिए मेरे भाई थोड़े हिम्मत कीजिए। इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा, 5000 रुपये देने वाला। 7वें नंबर पे एक आदमी और है। कोई नौजवान है? अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ। हमारी माँ बहनें
आपके तरफ से भी अगर कोई मेरी माँ बहन जेवर जेवरात देना चाहे, कान का झुमका देना चाहे, हाथ का कंगन देना चाहे, पाँव का पाजेब देना चाहे, गले का चैन देना चाहे, उंगलियों की अंगूठी देना चाहे, मेरी माँ बहनों ये दुनिया बड़ी जालिम है, मौत आएगी मर जाओगी, ये घर वाले खोल कर रख लेंगे। आज मौका है, अपने जेवर खोल कर दे दो, अल्लाह का घर बन जाएगा। अल्लाह तुझे जन्नत में हीरे जहरात का जेवरों से आरास्ता कर देगा। मेरी माँ बहनों आप जेवर देवरात भी दे सकती हैं, आप 5,000 रुपये भी दे सकती हैं, नाम लिखा सकती हैं। है 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान? है कोई नौजवान भाई? 7वें नंबर पे 5,000 वाले भाई, इतना बड़ा मजमा है मेरे नौजवानों, सोचते क्या हो? अपने कदम को आगे बढ़ाओ ना, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ। इतना बड़ा मजमा होने के बावजूद अगर कम से कम 50,000 रुपये चंदा ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह अफसोस होगा कि भाई इतने लोग यहाँ पर शामिल हुए और ये मस्जिद का अधूरा काम था, पूरा ना हो पाया, मस्जिद का तामीरी काम पूरा नहीं हो पाया, मुकम्मल नहीं हो पाया। तो इसलिए 7वें नंबर पे 5,000 देने वाला एक कोई नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? है? माशाअल्लाह, नारे तकबीर भाई। मास्टर इज्जत माफ जनाब मास्टर दाऊद साहब दामद बरकातुहुम, 7वें नंबर पे हमारे मास्टर दाऊद साहब ने 5,000 रुपये ताउन करे। अल्लाह हमारे मास्टर दाऊद साहब के दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कतजन हलो? अरे कतजन हलो? जन्नतेर कोटा दरवाजा? 8। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई 8वें नंबर पे? कोई हमारे मास्टर साहब हो, प्रोफेसर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई मुखिया साहब हो, कोई सरपंच साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेंबर साहब हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा। अच्छा इंशाल्लाह ये इसको यहीं रहने देता हूँ। अब इस सौदा को मैं सस्ता कर रहा हूँ, ये ऐसा सस्ता सौदा है, अभी आप मजमे के अंदर में देखिएगा इंशाल्लाह हर आदमी अपनी अपनी जगह से उठना शुरू कर देगा। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि ये पॉइंट ठीक रहेगा। 1000 रुपया 500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं? ज़रा अपनी अपनी जगह से आइए, अपना पैसा अपने हाथ से ला कर दीजिए ताकि ये हाथ भी गवाह हो जाए। जब मौत हो, अल्लाह क़यामत में जब हाथ से पूछेगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये हम नहीं कह रहे, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अल्लाह हाथ से पूछेगा, ए हाथ तू बता तुझसे मेरे बंदे ने कौन कौन से काम लिए। ये हाथ कलाम करेगा, ये पैर गवाही देगा। तो मेरे भाइयों ये हाथ गवाह रहे कि अल्लाह तेरा घर बन रहा था, मुझसे ही माल निकाल कर इन्होंने तेरा घर बनाया था। तो अपने हाथों में 500 रुपया 1000 रुपये लेकर आइए तो देखते हैं कितने लोग तैयार हो रहे हैं। कम से कम 20 से 25 आदमी तैयार हुई है। तो है कोई ऐसा पहला नौजवान? कौन है भाई जिसके जेब में 1000 रुपया हो या 500 रुपया हो? 1000 रुपया 500 रुपया लेकर आने वाला पहला प्रथम कोई नौजवान जिसका नाम पहले